थर्ड क्वेश्चन में बताना है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये बताना है कि ये इनफाइनाइट सेट है या फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट है और इनफाइनाइट सेट में अंतर मैंने कल बताया हुआ था। अब पहला है द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? क्या है? पहला क्या दिया हुआ है? एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब बताऊं? एक मारूंगा खींच के जो नीचे लाइन होती है जो y एक्सिस और x एक्सिस। हाँ वो वाली। एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर लाइंस हैं तो वो फाइनाइट सेट बनेगा या इनफाइनाइट सेट बनेगा? फाइनाइट। फाइनाइट पक्का? ये होती है हमारी एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ये होती है, वाई एक्सिस ये होती है। तुमसे कहा गया है एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचो, तो कितनी खींच सकते हैं? तो मिल ली है। किससे मिल ली है? उससे पैरेलल वाले से। पैरेलल एक्स एक्सिस के खींचनी है, एक्स एक्सिस से नहीं मिलनी चाहिए। तो कितनी भी लाइन खींची जा सकती है, तो ये इनफाइनाइट सेट है। दूसरा क्या है? तो उसको बोला था सेट ऑफ लाइंस को। हाँ सेट ऑफ लाइंस ये है ना, जैसे हम नंबर्स का सेट बना रहे थे, नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आगे को बढ़ते जा रहा था। वैसे ही कहा है तो वो आगे को बढ़ते जा रहा था, उसका कोई अंत था नहीं, कितना भी बढ़ सकता था आगे, तो वो इनफाइनाइट सेट था। वैसे ही है एक्स एक्सिस से पैरेलल हम लाइन खींचेंगे तो कितनी भी खींच सकती है। तो उसमें बोला कितना कितनी खींच सकती है? कितनी भी नहीं, उसमें ये बोला था एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए एक्स एक्सिस से पैरेलल इनफाइनाइट लाइंस होती है, अच्छा तो वो इनफाइनाइट सेट हो गया। अगला अगला सेट ऑफ लेटर्स से इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स का सेट बनाएंगे तो इनफाइनाइट होगा फाइनाइट होगा? फाइनाइट। फाइनाइट तो होगा। प्रॉपर रूट नहीं होते ना भैया, क्योंकि ये होते हैं कि तुम अगर उसे लिखना स्टार्ट करोगे ना तो ए से लेकर जेड तक ही लेटर लिखोगे, उसके अलावा कोई और लेटर तो डाल नहीं सकते उसमें। और हमें पता है कि उसकी स्टार्टिंग ए से होती है, जेड से एंड होता है। अगला द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीप्लाइड बाय 5। हाँ विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो कितने भी हो सकते हैं भैया? कितने भी हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट। A set of animals living on the earth। हाँ एनिमल्स का सेट लिविंग ऑन अर्थ, एनिमल्स भी कितने सारे होते हैं भैया? तो ये भी इनफाइनाइट है। अगर ये कहा होता टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन अर्थ, वो तब भी फाइनाइट हो सकता था, क्योंकि पता है हमें कि शेर रहता है, ये रहता है, ये रहता है, ये रहता है। हमें ये तो नहीं पता शेर इतने रहते हैं, गाय इतनी रहती है, गधे इतने रहते हैं, जो भी है, तो वो भी इनफाइनाइट। अगला The set of circles through the origin जी मतलब इसका द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। वो आ गया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कितनी सकती है इससे? कितनी भी खींच सकती है, मतलब जैसे ये हमने ये हमारा ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इसमें ये होता है ओरिजिन। हम एक सर्कल बनाएंगे तो ओरिजिन से पास हो ऐसा, फिर एक इससे बड़ा बन जाएगा, फिर इससे भी बड़ा बन सकता है, उससे और बड़ा बन सकता है, फिर इधर को भी बन सकता है, ऊपर को भी बन सकता है, नीचे को भी बन सकता है, कितना ही बन सकता है, तो इनफाइनाइट। थर्ड क्वेश्चन In the following states whether ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो पूछ लें। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? हाँ इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर a इज इक्वल टू b और नॉट। a दे रखा है a b c d, b दे रखा है क्या दिया है d c b a, d c b a। अब कहा है ये दोनों इक्वल है कि नहीं है? इक्वल है कि नहीं है? इक्वल होने ना होने के क्या कंडीशन बताई थी? इसमें भैया जो b के अल्फाबेट है वो एक ही जो एक अल्फाबेट नहीं बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, जो एक क्योंकि ही इसमें elements- ए बी सी डी ही हो जरूरी नहीं है, इसमें 1 2 3 4 भी हो सकता है, तो उसको एलिमेंट्स बोलते हैं। जो a के एलिमेंट्स है वो b में होने चाहिए, जो b के एलिमेंट्स है वो a में होने चाहिए। हाँ ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए, बी के सारे एलिमेंट्स ए में होने चाहिए। इसमें है ए, इसमें भी है, बी इसमें भी है, सी भी है, डी भी है, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी है। दूसरा वाला इसमें भैया a 4 8 4 8 12 16 8 4 16,
4, 8, 12, 16 और 8, 4, 16 to 18। ये नहीं होना भैया। 8, 4, 16, 18। ये नहीं है भैया। 16 और इसमें 18। इसका 12 यहाँ नहीं है और इसका 18 यहाँ नहीं है, इसका मतलब ए और बी आपस में इक्वल नहीं है। थर्ड, ए 2, 4, 6, 8, 10। बस मैं x से रूट x से बताना 2, 4, 6, 8, 10 और बी क्या दे रखा है? x रेशियो x x is positive even is a positive even integer integer and and x उस साइड को साइन ऐसे रखें। हाँ उस साइड को देखो, पता नहीं वो ग्रेटर होता है या लेस होता है। ग्रेटर साइन। अब इसमें ये दे रखा है एक सेट, ये तुम्हें दे रखा है रोस्टर फॉर्म में ना सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको तुम्हें रोस्टर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो b को अगर हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्वेश्चन में दिया x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। x एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है जो कि 10 से छोटा और उसके बराबर है। पॉजिटिव इवन इंटीजर पॉजिटिव हाँ। पॉजिटिव इवन इंटीजर तो 2 हो गया। पॉजिटिव का है, सबसे पहले तो पॉजिटिव का है तो माइनस वाले नंबर तो हो नहीं सकते, तो प्लस वाले स्टार्ट होंगे। प्लस में इवन कौन सा होता है? सबसे पहले 2 होता है। 4, 6, 8, 10 तो 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6, 8, 10 a equals to b बस 4 x is a multiple of 10 x ratio x is a multiple of 10 और भी कुछ रखा है इसमें ये वाले x is a multiple of 10 b 10 15 20 25 30 b दे रखा है 10 15 20 25 30 डॉट आगे दो। अब इसको हम चेंज करेंगे x इज अ मल्टीपल ऑफ 10 तो हमारा क्या आएगा 10 20 30 40 डॉट आगे जितने भी हो आएंगे। और b ये है a के सारे एलिमेंट्स b में आने चाहिए, आ रहे हैं, लेकिन b के सारे एलिमेंट्स a में नहीं आ रहे, तो a और b आपस में इक्वल नहीं है। जल्दी का फिर एक और चीज बताऊंगा इसमें, बहुत बड़ी चीज है। ये खाली हाँ ना नहीं लिखना होगा, ये पूरा दिखाना पड़ेगा ऐसे लिख के। सेट बिल्डर है, रोस्टर में सेट बिल्डर में दिया है तो उसे रोस्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने भी आप क्लास नहीं जाने किसी इंटीजर में सारा मल्टीपल कर दिया तो मुझे पेन में लेके आऊंगा ना फिर। अब अगला क्वेश्चन है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। ये बताना है कि ए और बी आपस में इक्वल हैं कि नहीं हैं। अब पहला क्या दे रखा है? ए हमें दे रखा है 2, 3। हां बी दे रखा है x रेशियो x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है? x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। कैसे बनेंगे? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू -2, -3। तो यानी b बना हमारा -2, -3। अब a और b आपस में इक्वल नहीं है। +2 + 3 -2 -3 बस करो नोट। अब फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, a रेशियो a equals to x ratio x is a letter of word follow FOLLOW और b equals to
x ratio, x is a letter of word, wolf, letter in the word, wolf, WOL। अब ये दोनों दे रखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको रोस्टर में कन्वर्ट करेंगे। ए का क्या बनेगा हमारा, फॉलो में आने वाले जितने लेटर हैं वो FOLW, बी हमारा वुल्फ में आने वाले लेटर WOLF, F इसमें भी है, इसमें भी है, O इसमें भी है, इसमें भी है, L इसमें भी है, इसमें भी W इसमें भी है, इसमें भी सब में, तो ये इक्वल्स टू D। बस करियो नोट। चलो अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ए दे रखा है 2 4 8 12, बी दे रखा है 1 2 3 4, सी दे रखा है 4 8 12 14, डी दे रखा है 3 1 4 2, ई दे रखा है -1, -1, एफ दे रखा है 0, A, जी दे रखा है 1, -1, एच दे रखा है 0, 1। ठीक है, अब बताना है इसमें कौन सा सेट किसके सेट के इक्वल है। 2 4 8 12 किसमें है, और 2 4 8 2 4 8 12 किसमें है,12 किसी में नहीं, तो ए किसी के इक्वल है। बी 1 2 3 4 किसमें है, इसमें है, तो बी इक्वल्स टू डी है। 4 8 12 14 किसी में नहीं है, डी हो गया। ई किसके इक्वल है, -1, -1, ये नीचे जी वाला, जी के इक्वल है। एफ किसके इक्वल है, 0 1 0 A नहीं है इक्वल। एच किसके इक्वल है, 0 किसी के नहीं, तो बी डी और ई जी इक्वल है। बस करो। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद नहीं होती, आपको कैसे याद करते हैं? मैंने पढ़ा था ना, मैंने पढ़ा नहीं। उनको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अब 1 घंटे में मैं तेरे सर में कुछ ऐसा डाल थोड़ी दूंगा। अब जो चीज़ बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज नहीं है। अगर एक सेट हमें दिया हुआ है, इसका नाम है सबसेट्स। स्कूल में कहाँ तक हो गया वैसे? ए और बी आपस में इक्वल हैं? हैं? नहीं है? पक्का? सोच लेना। अब जो चीज बता रहा हूँ ना, ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन ये है A is a subset of B। A is a subset of B मतलब A के सारे एलिमेंट्स B में आते हैं, लेकिन B के A में नहीं आते। मतलब B के A में आए तब भी चलेगा। A के सारे एलिमेंट्स B में आ रहे हैं, इसलिए A जो है B का सबसेट है। और B के सारे A में आते हैं और A के नहीं आते, तो वो हाँ, तो B is a subset of A, जो छोटा। हाँ, अगर A is a subset of B हमने यहाँ लिख रखा है, यहाँ पे हम B is a subset of A लिखेंगे तो ये गलत चीज है, नहीं है वो, क्योंकि B के सारे एलिमेंट्स A में नहीं आ रहे, A के सारे एलिमेंट्स B में आ रहे हैं, तो A is a subset of B। ठीक है,
लेकिन B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। अब बाई चांस अगर मैं इसको यहाँ पे ये कर देता 159 ही होता मान लिया ये, तो A और B आपस में इक्वल है, A के सारे एलिमेंट्स B में आ रहे हैं, तो A जो है वो B का सबसेट है, और B के सारे एलिमेंट्स भी आ रहे हैं, तो B इज अ सबसेट ऑफ A। ये सिर्फ इस केस में यूज होगा। ऐसे नहीं कर सकते साइन B से इधर को जाना, साइन इधर को नहीं मुड़ेगा ये सबसेट का। नहीं, ऐसे रहता इधर को है, जाएगा। बस तुम्हें लेकर आगे पीछे कर सकते हो, साइन नहीं मोड़ा सकते। ठीक, कोई दिक्कत? जैसे वो फिजिक्स में पढ़ा हुआ वेक्टर, आगे वेक्टर शुरू हो गया फिजिक्स में। सारी हवा निकलेगी, सारी घेगड़ी निकलेगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? सबसेट क्या होता है समझ में आ गया? अब एक चीज मैंने बताई थी कुछ दिन पहले ही आया था वो, कल बताई थी तो कह नहीं सकता कि तो एक हफ्ते की छुट्टी के बाद आता है। ये क्या होता है? हाँ, क्या बोलते हैं? इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं? सब देख ले, पीछे पलट के देख ले, ऐसे ही पढ़ना तो। इंटीजर्स को जेड से डिनोट करते हैं। तो ये बता मेरे को फाइव क्या होता है? 5 बताया था मैंने। 5 इसको बोलते हैं, होता क्या है भाई? अगर मैंने ये कहा जैसे एक रोस्टर फॉर्म में तो दे रखी है x रेशियो x इज अ नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन 0। अच्छा, ये वो होता है जो बोलिस किताब में किया। हाँ, जैसे इसके अंदर ये रोस्टर फॉर्म दी हुई है मुझे, अगर मैं इसे नहीं, ये सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, अगर मैं इसे रोस्टर में चेंज करूंगा तो कोई भी एलिमेंट्स नहीं आएगा इसके अंदर, क्योंकि 0 से बड़ा कोई नेगेटिव इंटीजर होता ही नहीं। तो इसका आंसर होता है 5, और ये 5 को ब्रैकेट में नहीं लिखते, ऐसे ही लिखते हैं खुला। इसका आंसर 5, जिसमें कोई भी हमें एलिमेंट नहीं मिल रहा है, वो 5 आंसर है उसका। इतना ठीक। अब क्या है, एक चीज ये है, एक चीज ये याद कर लेना, लिख लेना, कुछ भी कर लेना, क्योंकि समझ में तो आने से रही। 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का सबसेट होता है। अब मान लिया जैसे मेरे को ए दे रखा है 1,3, बी दे रखा है 1,3,5, तो कहा है यहां से बी ए का सबसेट है। बी के सबसेट क्या क्या है बताओ? सबसे पहले तो बी का सबसेट है ए, और बी का सबसेट है 5 होगा ही होगा। जैसे हम वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं, जैसे मैं कोई भी नंबर लेते हैं, उससे डिवाइड होने वाले वो कौन से नंबर से डिवाइड होता है, उसके फैक्टर निकालेंगे तो 1 सबका फैक्टर होता है, वैसे ही 5 सबका सबसेट होता है। तो लगता कहां पे लगेगा? कहीं नहीं लगता, कहीं नहीं लगेगा, खाली तुम्हें बताने के लिए कि 5 जो है एक सबसेट है हर सेट का। ठीक है, कर ले, नोट कर लेंगे इसको। हो गया? अब जो है ये ध्यान से सुनना होगा।
मान लिया हमने ए और बी दो एलिमेंट्स हैं जो आर को बिलोंग करते हैं, एप्सिलॉन ये होता है, ठीक ठीक है, ये वो क्या नाम होता है इसको, क्या नाम, बिलोंग्स टू एप्सिलॉन, ग्रीक वर्ड वगैरह। हाँ। और इसमें ए जो है वो बी से छोटा है, ए और बी हमने मान लिया दो एलिमेंट्स हैं जो आर को बिलोंग करते हैं, ठीक हो गया। तो नहीं वाई को इसमें लिखना है, ये हुआ ओपन इंटरवल, इसका अगर हमें सॉल्यूशन लिखना होगा तो हम लिखेंगे ऐसे ए कॉमा बी, अब ब्रैकेट में अंतर क्या होगा ये देखिए, अब ऐसे लिखने का मतलब क्या है कि y की वैल्यू जो है वो a और b के बीच की सारी वैल्यूज हैं, लेकिन इसमें a और b नहीं आता है, a और b नहीं आएगा तो हम ये वाला ब्रैकेट बनाते हैं, इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं, ठीक है ठीक है। अगर हम कहते हैं कि इसके सॉल्यूशन में, इसमें लिख लेना यहाँ पे a b नॉट इंक्लूडेड, अगर हमने कहा है इसके सॉल्यूशन ये हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करके ये आ रहा है, तो ये इसमें हम ये वाला सिंपल ब्रैकेट यूज करेंगे, इसका मतलब है a और b इसके सॉल्यूशन में नहीं आ रहा है, a और b की बीच की वैल्यू इसमें आ रही है। अगर हमें ये कहना होता कि a और b भी आ रहा है तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, a, b इंक्लूडेड, ठीक है ठीक है। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। सिंपल ब्रैकेट ओपन इंटरवल, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड इंटरवल, और कर्ली ब्रैकेट कहाँ यूज होता है वो तो वहीं ऊपर ही बताइए, ठीक। अगर हमें कहीं कहना है कि मैंने कोई सेट बनाया, उसमें नहीं, चल इतना ही नोट कर लो, वो बताता हूँ मैं, नोट कर। अगर कहीं पे ऐसे करके लिखा है x रेशियो a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू b, ठीक है। अब क्या है, हम जब इसको सॉल्व करेंगे या जो भी करेंगे, इसमें x में a भी इंक्लूड है b भी इंक्लूड है, क्योंकि x जो है a के भी इक्वल है b के इक्वल भी है, लेस देन ग्रेटर देन है वो चीज, ठीक है। तो तब इसको लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये होगा a कॉमा b, स्क्वायर ब्रैकेट कहीं बना है, इसका मतलब a के इक्वल भी है b के इक्वल भी है, उसके बीच की वैल्यूज तो हैं, ठीक है। अब अगर इसमें ऐसे लिखा होता x a इज लेस देन इक्वल टू x b b, x जो है a से बड़ा है और a भी है लेकिन b से छोटा है, b के इक्वल नहीं है, b के इक्वल नहीं है, तो इसको क्या लिखते हैं, इस तरफ से है a कॉमा b, यहां भी ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। अगर ये होगा x रेशियो a इज लेस देन x लेस देन इक्वल टू b, तो इसमें a कॉमा b यहाँ स्क्वायर, समझ गया। अब जिसके नीचे ऐसा होगा जो आपने सबसे फर्स्ट में बताया था भैया, उसको भी लेके चलना है करने वाला, हाँ उसको भी लेके इधर था x जो है a और b के बीच की वैल्यू है, लेकिन a भी है b भी है, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोनों तरफ। इसमें a और b के बीच की वैल्यू है, उसमें a भी इंक्लूडेड है b इंक्लूडेड नहीं है, तो a भी इंक्लूडेड है तो a की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें a इंक्लूडेड नहीं है b इंक्लूडेड है तो a के इधर सिंपल ब्रैकेट और b में स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक। आगे समझ में? हाँ पक्की बात? फर्स्ट में आ गया, फर्स्ट में था, चल फिर नोट कर लो।
क्या बोलते हैं इसको जो आप बता रहे थे? ये इंटरवल्स होते हैं, इंटरवल्स। ये ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। जहां पे सिंपल ब्रैकेट लगाया वो ओपन इंटरवल, जहां पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया वो क्लोज इंटरवल। ठीक है, ठीक। करियो।